लास्ट में ये फरमा दीजिएगा कि चेयरमैन पीटीआई के चाहने वालों को क्या कहेंगे कि चेयरमैन पीटीआई उनके दरमियान कब तक आ जाएंगे और उन पर जो जिस केस में उनको सज़ा हुई है ये केस सस्पेंड कब तक हो जाएगा? मैं पीटीआई के चाहने वालों को, खान साहब के चाहने वालों को, सपोर्टर को, पार्टी वर्कर को, लीडरों को, वकीलों को और पूरे पाकिस्तान को ये कहता हूँ, आपका खान स्ट्रांगर है, आप भी स्ट्रांग रहे, इंशाल्लाह सब्र करें, तसल्ली रख ले। खान साहब इसी हफ्ते में, नेक्स्ट 14 अगस्त के बाद वाले हफ्ते में इंशाल्लाह ताला आपके साथ होंगे। कोर्ट ने ऑर्डर किया है और एन अर्ली डेट ये केस हमारा फ़िक्स होगा। इंशाल्लाह ताला 15 तारीख को हमें डेट मिल जाएगी और हमें उम्मीद है 20 से पहले खान साहब वापस अपने अवाम में होंगे। बेटर फैसिलिटीज़ का वो इंटाइल्ड है अंडर द रूल्स, उसमें ये इंक्लूड है कि उसको चाहें तो वो अपने मालिज से मिले, डॉक्टर से मिले, वो अपने वकीलों से मिले, वो अपनी फैमिली मेम्बर से मिले, उसको एक्सेस हो और उसको थोड़ी सी सहूलतें मिले। और उसमें ये होता है कि आप उनको टीवी की भी सहूलत उसमें मुयस्सर हो और साथ ही उसको न्यूज़पेपर की भी सहूलत हो। ये बाकी लोगों को भी हुई है और इनकी प्रॉपर नोटिफिकेशनें भी हो जाती है। दूसरी में हमने ये कहना था कि इसका जो ऑर्डर हुआ था, जो सेशन जज साहब ने ऑर्डर कर लिया था, जो हम समझते हैं कि गैर आईनी, गैर कानूनी किस्म का ऑर्डर है और हमें उम्मीद है इंशाल्लाह ताला कि अपील में वो ऑर्डर सेट असाइड हो जाएगा। लेकिन फॉरना वो एक कानून का एक ऑर्डर है, सेशन जज साहब का ऑर्डर है और उसके मुताबिक खान साहब को रखना था अडियाला जेल में, चूँकि वो इस्लामाबाद की जुरिस्डिक्शन में। इसलिए इस अदालत से हमारी इस्तदा थी कि आप उनको डायरेक्ट करें अथॉरिटीज़ को कि वो खान साहब को वहाँ से शिफ्ट करवा के अटक से वापस अडियाला जेल लेके आ जाएं, क्योंकि अडियाला जेल में अटक से बेटर स्पेशलिटीज़ भी मौजूद है, एक्सेस भी अवेलेबल है और वो क्लास भी अवेलेबल है जिसका खान साहब इंटाइटल। सर, ये भी खदशा ज़ाहिर किया जा रहा है चेयरमैन की जो एहलिया है उनकी जानब से कि उनको ज़हर भी दी जा सकती है, उनके ज़ाती मालिज को एक्सेस दी जाए, जबकि चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब ने भी ये कहा कि इस्तफ़सार से किया कि अगर कुछ भी हुआ तो फिर जेल सुपरिटेंडेंट इसके ज़िम्मेदार होंगे। आप क्या समझते हैं कि क्या ये खदशा मौजूद है ज़हर देने वाले का? देखो, खदशा तो हमेशा रहता है और एटलीस्ट अगर उनकी फैमिली एतराज़ करती है तो देयर इज़ ऑलवेज़ अ रीज़न। दूसरी बात यह है कि एक बंदे के ख़िलाफ़ पहले किसी पे पहले भी उसकी लाइफ पे अटैक हो चुके हैं और उस पर 180 केसेस बन चुके हैं, वो सारे सरकार ने बनवाए हो और सरकार फिर अपने वजूहात बताए बग़ैर एक जेल से दूसरे जेल में लेके जाते हैं और ये भी इस वजह बताए बग़ैर कि क्यों ना मैं फ़ैमिली का और घर का खाना दे दूँ। तो फिर ऑब्वियसली ख़दशात तो होते हैं कि अगर मुझे एक्सेस अवेलेबल नहीं है, मुझे फूड और पानी का तक एक्सेस अवेलेबल नहीं है, तो देखो ना, ये कंसर्न अगर फैमिलीज़ की है तो मैं समझता हूँ द मिनिमम जो रिक्वायर्ड है वो अथॉरिटीज़ उनकी फैमिली को ऑन बोर्ड ले लें और उनके कंसर्न को दूर कर ले या ख़ुद उनके साथ मिलके इकट्ठा कर ले, खाना घर से आ जाए और इनके डॉक्टर और जो भी बंदे वो उधर ही चेक कर ले कि खाना सही। सर, आप चेयरमैन पीटीआई को मिलने गए थे लेकिन मुलाकात नहीं कराएगी। अब अदालत ने कहा कि 3 नाम आप देंगे और फिर आप जाकर उनसे मिल सकेंगे और ये हदायत भी जारी की कि इस पर जो है वो जल्द अज जल्द अमल दरामद भी कराया जाए। अब कोर्ट के आर्डर अगर आते हैं तो टाइम से लेट अगर चले जाते हैं तो फिर उनके पास एक बहाना तो मौजूद होगा कि लेट आए वकला और फिर हम मुलाकात नहीं करा सकते। हाँ, ऐसे उन्होंने पहले भी करता रहा, लेकिन अभी जो अदालत ने पहले अपने ऑर्डर में पॉइंट आउट करवाया था कि अदालत का जो भी हुक्म आएगा उस हुक्म में ये लिखा होगा वो 8 बजे से लेके 2 बजे तक, जो स्ट्रेचेबल है द मैक्सिमम 3 o'clock तक। तो जब भी जाएं तो वो कहते हैं 8 बजे के बाद और 2 बजे से पहले आप आ जाए ताकि हम आपकी मीटिंग करा सकें। तो हम भी कोशिश करेंगे कि उसी औकात कार में जाएं जिसमें हम ये फैसिलिटीज़ दे सकेंगे। जहाँ तक 3 नामों का ताल्लुक़ है तो मैंने जज साहब से ये एक रिक्वेस्ट की थी कि उसके ख़िलाफ़ 180 केसेस हैं, साथ ये वो केसेस हैं जो FIRओं में एक ज़िक्र मैंने किया कि खान साहब के ख़िलाफ़ अभी एक ऑर्डर किया इलेक्शन कमीशन ने, उसके लिए भी खान साहब का पावर ऑफ अटार्नी और उनकी डायरेक्शन चाहिए होगी। तो कुछ ऐसे केसेस हैं जिसमें मुख्तलिफ वकला मौजूद हैं, तो इसलिए ज़रूरी नहीं है कि एक किस्म का वकील हर मरतबा बार बार मिले, बल्कि मुख्तलिफ वकीलों के लिए प्रोविज़न हो कि 2-2, 3-3 वकला एक दिन में ज़रूर मिले और एक से ज़्यादा मरतबा हफ्ते में हम मिले ताकि ये प्रोविज़न पूरी हो सके।